थैंक यू सर। वेलकम है आप सभी का, मेटावेल में स्वागत है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। लोग कहते हैं हमारा काम नहीं बढ़ रहा। तो हमारे गुरुजी जो बात कहते थे वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि रिजल्ट बढ़ते कैसे हैं जीवन में, किसी भी क्षेत्र में। ज़रूरी नहीं है इस बिजनेस में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको अगर परिणाम बढ़ाने, रिजल्ट बढ़ाने हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परिणाम, हमारे रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है उसे कहते हैं हमारी इच्छा। हमारी इच्छा ही हमारे रिजल्ट को बड़ा या कम करती है। अगर हमारी इच्छा है फील्ड में जाने की तो डेफिनेटली एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। हमारी इच्छा है लोगों से बात करने की, कनेक्ट करने की, उन्हें प्लान देने की, तो डेफिनेटली है एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। पर हमारी इच्छा ही नहीं है लोगों से बात करने की, लोगों से कनेक्ट करने की हमारी इच्छा ही नहीं है। हमारी इच्छा ही नहीं है मीटिंग में आने की, हमारी इच्छा ही नहीं है टूर पे जाने की। तो मुझे ये बताइए कि रिजल्ट फिर इस बिजनेस में कहाँ से आएगा। हमारी इच्छा नहीं है लिस्ट बनाने की, हमारी इच्छा नहीं है एसटीपी देने की, हमारी इच्छा नहीं है वेन्यू जाने की, हमारी इच्छा नहीं है सेमिनार में जाने की। तो बताइए कि रिजल्ट कहाँ से आएगा। रिजल्ट को प्रभावित करता है सबसे पहले हमारी इच्छा। हमारी इच्छा ये बता देती है कि हम इस काम में सफल होंगे या नहीं होंगे, और कितना होंगे ये भी बता देती है हमारी इच्छा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। हमारी इच्छा से रिजल्ट प्रभावित होता है, मतलब होता है। और ये मेरी बात नहीं है यार, मेरे गुरुजी ने मुझे जो दिया मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सीखने के लिए ज़रूरी है ना। दूसरी बात क्या है, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी हमारे रिजल्ट को प्रभावित करती है। अगर हम हमेशा डल रहते हैं, सुस्त रहते हैं, मरे गिरे से रहते हैं, तो कैसे हम दूसरे को विश्वास दिलाएंगे कि हम एक अच्छे बिजनेस में हैं, एक ऐसे बिजनेस में हैं जो हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हमारे गुरुजी तो कहा करते थे कि भैया 90% तो एक्साइटमेंट इस बिजनेस में चाहिए। और एक्साइटमेंट आएगा कहाँ से? ऊर्जा से आएगा, एनर्जी से आएगा, एनर्जी से आएगा। और ये एनर्जी ही हमारी डल है तो एक्साइटमेंट अपने आप डल हो जाएगा। 8% टेक्निक भी तभी काम करेगी जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, और 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए। 100% रिजल्ट आ जाता है इस बिजनेस में। तो आज अपनी इच्छा को आप चेक कीजिए, अपनी एनर्जी को चेक कीजिए कि क्या आपकी इच्छा और एनर्जी इस बिजनेस के प्रति आज भी उतनी है जितनी पहले दिन थी। करो। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा, आपकी एनर्जी उतनी नहीं है जितनी पहले दिन थी जब इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया था, तो कहीं तो सवाल बनता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। उस इच्छा को, उस एनर्जी को उसी लेवल पे ले आइए और देखो रिजल्ट आता है 100%। बोला यार शुरू शुरू में तो लोग जुड़े थे हमारे साथ, अब नहीं जुड़ रहे। शुरू शुरू में आप एनर्जी में थे, शुरू शुरू में आपकी इच्छा थी लोगों को बताने की, काम करने की। आज आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी इच्छा डाउन है, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा भाई? आप सोचो। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है हमारी सोच। अगर हमारी सोच इस बिजनेस को लेकर कहीं भी नेगेटिव होती है, इस सिस्टम को लेकर कहीं भी नेगेटिव होती है, अपने अपलाइन को लेकर कहीं भी नेगेटिव होती है, अपनी टीम को लेकर कहीं भी नेगेटिव होती है, तो हमारा रिजल्ट तो प्रभावित होगा ही भाई, 100% होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? तो हमारी सोच ये बताती है कि हम इसमें कहाँ तक जाने वाले हैं।
क्योंकि सोच से ही इच्छा उत्पन्न होती है। पहले एक चीज़ सोच में आती है, फिर उसको हम इच्छा का नाम दे सकते हैं। और उस सोच और उस इच्छा से ही एनर्जी उत्पन्न होती है कि यार अब हमें ये करना है भाई, हमने सोच लिया बस, यह हमारी इच्छा है बस, इसलिए करना है। वो करना है तो एनर्जी आ गई। लेकिन अगर हमारी सोच कहीं गड़बड़ है, हम कहते हैं कि यार पैसा टूर में ज़्यादा लग रहा है, सोच गड़बड़ है। हम कहते हैं यार टूर बहुत दूर है, सोच गड़बड़ है। हम कहते हैं यार सुबह 6:55 पे उठना पड़ेगा, सोच गड़बड़ है। हम कहते हैं कि 8:25 पे रोज़ जुड़ना पड़ेगा, क्या हमारा तो नेट ख़त्म हो जाता है, सोच गड़बड़ है। जब जब भी आपकी सोच कहीं भी गड़बड़ होगी, तब तब आपका रिजल्ट प्रभावित होगा भाई। और सोच अच्छी हो जाएगी तो रिजल्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। करके देखो, इच्छा, ऊर्जा यानी एनर्जी और सोच पे काम करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही कारण है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको लगता है यार मैं इस अपलाइन के साथ हूँ, यहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, दूसरे अपलाइन के साथ चला जाऊँ, दूसरे के साथ चला जाऊँ, वहाँ मेरा काम होगा। हो सकता है शुरू में हो जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुरू में नए नए आप गए तो आपकी सोच थी कुछ करेंगे यार, अब करके दिखाएंगे यार। आपकी एनर्जी थी अरे यार अब करेंगे, करके दिखाएंगे यार, है ना। आपकी इच्छा भी थी, काम आ गया। आपको लगा अरे नहीं ऑफलाइन बदला है तो काम आ गया भाई। काम ऑफलाइन बदलने से नहीं आया, काम सोच, इच्छा और एनर्जी को डेवलप करने से आया। ये वहाँ कर लेते वहाँ भी काम आ जाता, लेकिन वहाँ गड़बड़ थी। यहाँ ठीक होगी, यहाँ भी कितने दिन ठीक रहेगी पता नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। चौथी चीज़ क्या है, हमारे गुरुजी क्या करते थे, हमारे शब्द हमारे शब्द ही हमारी सोच का निर्माण करते हैं भाई। कहते हैं कि शब्दों से ही रिश्तों को बनाया जा सकता है और शब्दों से ही रिश्तों को मिटाया भी जा सकता है। शब्दों के खेल में द्रोणाचार्य जी को मार दिया गया था, अश्वत्थामा मारा गया है। जहाँ ये शब्द कहे तो द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। शब्द तो बड़ी पावर रखते हैं। शब्दों का खेल ही है जीवन में जो उथल पुथल करता है। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं है, नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं एसटीपी दिखाने में आपके शब्दों का हेर फेर है। हमारे अरविंद जी कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं, भैया ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलो भाई, शब्दों का चयन है भाई। देखो कितने बिंदास तरीके से शब्दों का चयन करते हैं, है ना। वही व्यक्ति जो हमारा प्लान देख के मना कर रहा था, उनके साथ ज्वाइन कर जाता है, कारण शब्दों का चयन। और अगर नहीं आता तो सीखो भाई, लिखो उसको कि हमें प्लान दिखाते समय, हमें कॉन्टैक्ट इनवाइट करते समय कौन से शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा चाहिए। उन शब्दों का प्रयोग करो, रिजल्ट बढ़ जाएंगे, 100% बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात। पांचवी चीज़ क्या है, हमारे अनुभव। हमारे अनुभव भी हमारे रिजल्ट को बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नए नए आए हैं जी, हमारा काम ही नहीं चल रहा, जिसको मैं प्लान दिखाता हूँ वो मेरी सुनता ही नहीं है, बोलता तू पहले करोड़पति बन जा, बाद में हम बनेंगे। ऐसा वो क्यों कह रहा है? कि उसको लगता है कि आप उन्हीं के बीच में से तो आए हो, इतना ही अनुभव आपको है, इतना ही उनको है, हो सकता है उनको ज़्यादा हो आपसे। तो आपके पास अनुभव नहीं है, इसीलिए वो डर रहा है आपके साथ आने। लेकिन अगर आपके साथ 20-25 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल का अनुभव है, तो लोग आपके साथ सामने से आएंगे जुड़ने के लिए।
बोला भाई अनुभवी है ये, इसने अचीवमेंट किए हैं भाई। और फिर चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो या 26 साल का लड़का हो, पवन राठौर जी की तरह, अगर अनुभव है तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि 26 साल के लड़के के साथ क्यों ज्वाइन करें हम। नहीं, अनुभव को सलाम है भाई, अनुभव को सलाम है। अनुभव है, अचीवमेंट है, तो लोग आपके साथ आएंगे, 100% आएंगे। बेशक चाहे फिर आप उम्र में कम हो, आपसे ज़्यादा उम्र के लोग आपके साथ आएंगे, आपकी टीम में आएंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं आपको वो देने का प्रयास कर रहा हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे रिजल्ट कहाँ प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं। अगली बात क्या है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। हमारी कौशल, हमारी स्किल्स हमारे रिजल्ट को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिव्यू में एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे जिसने नंबर दिया, और मैं कई दिन से इस मीटिंग में जुड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ मैं किसके साथ जुड़ूँ। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ यार, जो मुझे कम से कम टैकल कर सके, बढ़िया रास्ता दिखा सके? ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स पे आपको उसको डाउट है, इसीलिए उसको दूसरे की दरकार। आप समझ रहे मेरी बात को? जब भी कोई व्यक्ति, कोई लीडर आपकी टीम से जाएगा ना, तो आपकी स्किल पे सवाल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्किल उस तरह की डेवलप अभी नहीं हुई है जो उसे चाहिए। बच्चे माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं? इसीलिए छोड़ देते हैं। जब तक माँ बाप बच्चों पे भारी होंगे, बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे, और जैसे माँ बाप हल्के पड़ गए, बच्चे तुरंत फुर। ऐसे लीडर भी होता है, लीडर भी ऐसे ही होता है। जैसे आपकी स्किल ढीली पड़ी, लीडर गायब। बड़े बड़े लीडर चले जाएंगे छोड़ के आपको, पक्की बात है। लेकिन अगर आपकी स्किल मजबूत है ना, तो जाएंगे नहीं लोग, आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? तो भैया अपनी स्किल पे काम करो, निखारो उसको, मजबूत करो उसको। नेक्स्ट क्या है? हमारा समय। हमारा समय रिजल्ट बढ़ाता है। समय ज़्यादा देंगे, रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा। समय नहीं देंगे, रिजल्ट ख़त्म हो जाए। बोला यार 6 महीने से एक भी ज्वाइनिंग नहीं, समय पूछो कितना दिया? आजकल जा नहीं पाता सर, टाइम नहीं मिल रहा, फसल कट रही है, स्कूल बच्चों की छुट्टी चल रही है, उन्हीं के साथ टाइम बिताता हूँ। घर में शादी है, घर में फलाना है, घर में ढिमका है, मेरा मकान बन रहा है। जब समय आप फील्ड में नहीं दे रहे, फिर आप कैसे समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट आएगा? आपको लगता है कि आपकी टीम काम करेगी, आप पैसा कमाएंगे? नहीं, टीम आपको देख के काम करती है। आप काम करोगे तो टीम काम करेगी, आप नहीं करोगे तो टीम पहले आपसे पहले हथियार डाल देगी। बोला ये तो कर नहीं रहा है तो हम क्यों करें, है ना? बस, तो हमें समय देना है अपने इस बिजनेस को, और प्रतिदिन देना है। अगर देंगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा, और समय नहीं देंगे तो रिजल्ट घट जाएगा भाई। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात क्या है? हमारा व्यवहार, है ना? हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर भी बड़े बड़े लीडर को ख़त्म कर देता है। हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो सामने वाले को बुरा लग गया। क्यों लग गया भाई?
क्योंकि सामने वाला स्वाभिमान रखता है ना, और अगर आपने उसके स्वाभिमान पे हथौड़ा चला दिया तो फिर भूल जाओ कि वो आपकी इज्जत करेगा, और फिर भूल जाओ कि वो आपके साथ आपकी टीम में रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके व्यवहार को चैलेंज दे दिया है। आपका व्यवहार ने उसको चैलेंज दे दिया है कि भैया तेरी हमारी शायद बनेगी नहीं है। और जहाँ लीडर के मन में ये बात आ गई तो फिर आप उसे दूध पिलाना बादाम का घोल के, तब भी आपकी सुनेगा नहीं, गारंटी इस बात की। बच्चे नहीं सुनते, लीडर तो तुम्हारा तो खून का रिश्ता है ही नहीं उससे। जिनके साथ खून का रिश्ता होता है वो नहीं सुनते व्यवहार की वजह से। व्यवहार खराब पत्नी खुद की नहीं सुनती, हस्बैंड खुद का नहीं सुनता, अगर व्यवहार खराब है तो नहीं सुनता। कहाँ ज़रूरत है व्यवहार को बदलने, समझने और सही करने की, थोड़ा विचार कीजिए, रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे, है ना। और लास्ट बात, हमारा पैसा भी रिजल्ट को प्रभावित करता है। हमने कमाया और सब दबा लिया, टीम क्या सोचेगी? अरे एक चाय भी नहीं पिलाता है हमारा अपलाइन, बड़ा कंजूस है, हमसे इतना पैसा कमाता है, चाय भी नहीं पिलाता। और एक है जो बैठा के होटल में पार्टी दे रहा है, बोला खाओ। वो आपकी टीम में बैठा लीडर देख रहा है, बोला उधर तो पार्टी चल रही है, इधर साला हमारा अपलाइन चाय के लिए भी नहीं पूछ रहा है। ये छोटे छोटे कारण होते हैं टीम के बिदकने के, टीम के टूटने के। पैसा आपने कमाया लेकिन टीम पे नहीं लगाया भाई। अगर टीम पे आप पैसा लगाओगे, वो कहते हैं ना कि घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। बस समझ जाओ। अब आप सब दबा के रख लोगे, खर्चा ही नहीं करोगे टीम पे, तो टीम तो सोचने लगेगी फिर। रिजल्ट पैसे को प्रभावित करता है और पैसा रिजल्ट को प्रभावित करता है, दोनों बातें समानांतर हैं। जो काम किसी से नहीं हो सकता वो पैसे से हो सकता है। समझ रहे हैं बात? और पैसों का तो खेल है, और हम आए भी इसीलिए हैं, पीस ऑफ माइंड। और हमें पता भी चल गया पैसे से ही है पीस ऑफ माइंड, है ना। तो शायद मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे मैं आज क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं सीरीज़ पे आपसे बात करता हूँ, और सीरीज़ पे बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और चलते हैं आज के हमारे होस्ट दयाल सर जी के पास। दयाल सर, ओवर टू यू।